हेलो दोस्तों, आपका टेस्ट क्विज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने हूँ। आप लोग क्या हुआ, कल जो चैप्टर पढ़े थे 11th में, उसी चैप्टर के आगे फिर से हम लोग निकल रहे हैं। तो कल हम लोग क्या यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़े थे। तो हम लोग कल समझे थे कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ है, मास है और अपने को वेट है, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसके लिए हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी यूनिट का यूज करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग आगे निकलते हैं। तो यूनिट का और साथ साथ क्या, उसमें कुछ हम लोग डायमेंशन का भी यूज करते हैं। बहुत सारे अपने को फार्मूला को ड्राइव करने हम लोग क्या डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हैं। तो आइए आज हम लोग उसके अगला टॉपिक समझते हैं, डायमेंशन क्या है और उसका अपने लोग क्या हुआ, कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या होता है थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ रहे हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्या होगा, हमेशा एक डायमेंशन होगा अपने लोग को। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में मेजर कर रहे थे, अब वो मास था तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, केजी ऐसा लिख रहे थे, है ना। लेंथ के लिए क्या कर रहे थे, मीटर लिख रहे थे। उसी प्रकार क्या फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्या है, नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब बाय द डायमेंशन ना, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आइदर आप यूनिट से अपने को स्पेसिफाई करते हैं या उसको हम लोग डायमेंशन से स्पेसिफाई करते हैं। क्या करते हैं, उसमें हमेशा डायमेंशन का यूज करते हैं या यूनिट का यूज करते हैं, है ना। तो अपने को एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द 7 अपने को फंडामेंटल, है ना। तो हमेशा क्या हुआ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 बेस, है ना, या फंडामेंटल का यूज कर रहे हैं, जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। यदि आपको डाउट हुआ तो पीछे के वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसको बहुत डिटेल में बताया हूँ। ये 7 अपने को बेस किया है। आज हम लोग उसका यूज करके आगे का कुछ ये बना रहे हैं। तो क्वांटिटी जिसमें मास होता है, लेंथ होगा, टाइम होकर कर जाता है, ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबके लिए डायमेंशन फार्मूला का आज यूज करने जा रहे हैं। तो ये हो गया है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, है ना। इसको पावर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, है ना। और फंडामेंटल बेस क्वांटिटी अरेंज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी से ऐसा ये करता है। तो यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, उसको हमेशा का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखता है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग क्या हुआ, अंदर उसका यूज करते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए, है ना। तो इसमें हम लोग दिखा रहे हैं, जैसे कि मान ले जाए यहाँ पहला क्वेश्चन को हम लोग दिखा रहे हैं कि अपने को डायमेंशन कैसे किसी चीज का आप लिखोगे। तो हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम को लिखना है। तो हम जानते हैं जो वॉल्यूम है वे कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू क्या, हाइट ना, लंबाई, है ना, गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब अपने को क्या करता है, सबके डायमेंशन को आपको इसमें लिखना है ना, सभी चीज के डायमेंशन को यहाँ पर लिखना है। तो ये क्या हो गया, लेंथ है। तो लेंथ का हम लोग का डायमेंशन क्या होगा, एल से दिखाते हैं। मीटर होगा, इसको एल से दिखाते हैं लेंथ के लिए। ब्रेथ के लिए क्या होगा, इसका भी यूनिट क्या है, एल हो गया। और हाइट हो गया, इसके भी क्या, एल हो गया। तो ये तीनों का क्या हुआ, जो अपने को डायमेंशन है, लेंथ का भी वही है क्या कि अपने को लंबाई को नापते हैं, ब्रेथ भी क्या लंबाई को नापता है, एल एल एल। तो इसको ऐसा करने से क्या होगा, एल का क्यूब हो गया ना, एल क्यूब। तो इसलिए दिखा रहा है डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर क्या होगा, एल क्यूब हो गया, है ना। तो किसी भी चीज का वॉल्यूम का हमारे को निकालना हो तो एल क्यूब। मान लेकर हमारे को एरिया का निकालने के बोलता है, तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका क्या हो गया, एल हो जाएगा आपका, और ब्रेथ का क्या होगा, एल हो गया। तो ये हो गया क्या, एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का हो गया क्या, एल स्क्वायर ना। तो ये अपने लोग का ना यहाँ से ये निकालने का यूज ऐसा करता है। तो नेक्स्ट है हम लोग ना इसी में आगे की ओर और आगे निकलते हैं। अब है डायमेंशन ऑफ द फोर्स को निकालना है ना, फोर्स का। तो हम जानते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, F बराबर फोर्स जो हो जाता है वो क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको मास का डायमेंशन चाहिए और एक्सेलरेशन का डायमेंशन चाहिए। तो हम लोग पहले अलग से निकाल लेते हैं। तो मास का जो अपने को डायमेंशन क्या होता है, m हो जाता है ना, मास के लिए। और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलता है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल टी टू पावर -2। तो मैं m की डायमेंशन को यहाँ पर पहले रखूंगा और फिर क्या क्या ए के डायमेंशन को रखूंगा। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो m का डायमेंशन क्या हुआ, कैपिटल M हो गया, और इंटू ये हुआ L, और T टू क्या हो, -2। तो ये जो फोर्स जो हो गया, ये M L T टू पावर -2 ऐसा आ गया।
तो ये ना डायमेंशन ऑफ क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो इस तरह से अपने को क्या फोर्स के डायमेंशन को ये हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं डायमेंशन को। उसी तरह से क्या हुआ, अपने को आगे निकलते हैं तो डायमेंशन ऑफ द एनर्जी हो गया। तो एनर्जी का क्या होगा, हम लोग आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क डन हो जाता है ना, कोई भी जो वर्क डन करते हैं वो एनर्जी होता है। वर्क डन बराबर क्या, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्टेंस, ऐसा कर जाता है ना, कितना मूव किया। तो ये हो गया फोर्स का, हम लोग तो निकाल लिए थे। फोर्स हमारे को मालूम था, तो कितना था, एम एल टी टू पावर माइनस 2 और इंटू डिस्टेंस का से एक एल और यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये हो जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2। तो ये ना अपने को क्या हुआ, हर फिजिकल का, सभी फिजिकल क्वांटिटी का एक क्या होगा, हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला होगा, एक डायमेंशन होगा, एक यूनिट होगा और एक उसके डायमेंशन होगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, जो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, एल क्यूब हो गया, एल इंटू एल इंटू एल, 3 बार एल हो रहा है इसलिए एल क्यूब हो गया। दूसरा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द फोर्स क्या होगा, अपने को एम एल टी टू पावर माइनस 2। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2। तो ये ना अपने लोगों को क्या हो गया, यहाँ से डायमेंशन होगा। तो आगे हम लोग और निकलते हैं, देखते हैं क्या इसका यूज होगा डायमेंशन का, इसको अपने लोग ना समझेंगे। तो क्या है, डायमेंशनल क्वांटिटी है ना। तो क्या फिजिकल क्वांटिटी है द डायमेंशन, प्रत्येक अपने को जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका एक यूनिट होगा और उसका एक क्या होगा, डायमेंशन होगा ना। तो ये हो गया क्या, जैसे कि एग्जांपल इस स्पीड है तो इस क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका अभी एक डायमेंशन भी होगा ना, मीटर टी टू पावर मीटर टी ना, मीटर पर सेकेंड, तो एम और क्या होगा, एल बाई टी हो गया। उसी तरह से एक्सेलरेशन होगा, मोमेंटम होगा, टॉर्क होगा, जितने फिजिकल क्वांटिटी होंगे ना उसके दोनों चीज होंगे, एक तो डायमेंशन होगा और एक क्या उसका यूनिट्स होगा। तो हम लोग ना आज ना क्या डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो क्या ऐसा रखेंगे। तो डायमेंशनल क्वांटिटी है, डायमेंशनल क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशन होगा ना। इसमें क्या करता है, किसी भी डायमेंशन का यूज नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी होता है। अपने जो दो चीज का रेशियो होता है ना, अनुपात होगा दो चीज का रेशियो, तो उसमें क्या हम लोग करते हैं, किसी भी अपने को ये यूज नहीं करता है। तो ये देखते हैं, तो ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, ये दो चीज का रेशियो है ना, एक अपने को और दूसरे का रेशियो। रिफ्लेक्टिव स्ट्रेन है, ये है स्ट्रेन हो गया है। तो ये सब जो क्या होगा, जो दो चीजों का ना रेशियो होगा, अनुपात होगा, तो उसमें क्या डायमेंशन नहीं होता उसका। तो बहुत सारे क्वांटिटी क्या होता है, डायमेंशनलेस भी होते हैं। तो ये है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसा करके हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो क्या है ना, डायमेंशनल कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट विच है ना, डायमेंशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट यहाँ बोलते हैं। तो ये हो गया है अपने को एग्जांपल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हो गया, प्लैंक कांस्टेंट क्या एच हो गया है ना, बहुत सारे कांस्टेंट हैं, इनके भी क्या होता है, डायमेंशन होते हैं ना। डायमेंशनल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट दैट हैज द डायमेंशन होता है। तो ये हो गया है डायमेंशनल कांस्टेंट ना, अपने को डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया है ना, जैसे कि कोई भी डायमेंशन नहीं होगा उसको डायमेंशनलेस कांस्टेंट करते हैं, है ना। तो जैसे कि अपने लोग को ये रहता है 5 हो गया, 0.3 पाई हो गया, ई हो गया, तो ये सब क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, इससे कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग ना यहाँ से ऐसा देखते हैं। तो इसके बाद ना अपने को डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे डायमेंशन निकाला जाए और फिर उसको कैसे किसी इक्वेशन में या किसी समीकरण में कैसे उसका यूज किया जाए ना। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो क्या हो गया है, अपने को बेस अपने को यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी चीज का डायमेंशन होता है, किसी बेस का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर डायमेंशन का यूज करते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला में ना हम लोग क्या क्या करते हैं, 3 चीज का यूज करते हैं। एक मास हो गया, एक एल हो गया, एक टी हो गया, 3 ये बेसिक फंडामेंटल है। और अपने को आगे करंट वगैरह आएगा तो एम एम्पियर। तो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, अपने को फंडामेंटल यूनिट है, उसका हम लोग क्या यूज करते हैं, है ना, यहाँ पर डायमेंशन को लिखने के लिए। तो कैसे हो गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिखेंगे ना, इसको आइए समझते हैं। वॉल्यूम का लिखना, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम बराबर अभी तुरंत देखे थे क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। तो ये क्या हो गया है आपका ऐसा, एल इंटू एल, तो क्या हो गया, ये एल क्यूब है ना, यहाँ से वॉल्यूम। तो यहाँ खाली एल क्यूब है, मास नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एम को 0 कर दें, जो नहीं रहता है,
अपने को तीनों, और एल का क्या क्यू है और टी पर क्या हो नहीं है तो -2 है। यदि कुछ अपने को वैल्यू आ जाती तो यहाँ लिख लेता मास का कुछ वैल्यू जो अपने को प्रेजेंट नहीं रहता है, जो अपने को उसके स्थान में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 0 का यूज अपने लोग यहाँ से करने लगते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने को वॉल्यूम यहाँ से चला आया है यहाँ से। तो नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्पीड निकालना है। तो हम लोग जानते थे L T⁻⁻1 है और मास नहीं है, उसमें हम लोग क्या करते हैं m को यहाँ 0 लगा दिए हैं और L हो गया उसका लेंथ हो गया और T पर क्या हो गया -1 ऐसा कर जाता है ना। तो ये हो गया अपने लोगों को m0 L T⁻⁻1। ठीक है, उसी तरह से हम लोग का एक्सेलरेशन का निकालना होगा। तो L T⁻⁻2 और मास नहीं है उसलिए क्या m का पावर क्या होगा 0 आ जाएगा रहा है ना यहाँ पर ऐसा। तो क्या हो गया है ऐसा लिखने से एक ना इक्वेशन अपने लोगों को हमेशा क्या होगा हर चीज का जनरेट होगा है ना। तो इसका अपने को क्या होगा इक्वेशन यहाँ पर आपका बनते चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं तो जैसे कि वॉल्यूम का यहाँ पर दिखा रहा, तो ये वॉल्यूम जो हो रहा है इक्वल टू मास नहीं होगा इसमें उसमें 0, इसका लेंथ 3 बार होगा लेंथ ब्रेथ, तो इसलिए L क्यू टाइम से इसमें नहीं होगा डायमेंशन में, उसमें क्या 0 होगा। तो जो वैल्यू जितने बार आएगा उसको उतने पावर में चढ़ जाएगा और ये ऐसा है। तो m0 L और T हो गया क्या वॉल्यूम का अपने लोगों का ऐसा लिखा। ठीक उसी प्रकार क्या लिखता है अपने लोगों का, ये यहाँ से v हो गया ml वेलोसिटी है ना, यहाँ पर क्या वेलोसिटी है v, तो क्या होता है v वेलोसिटी का m0 L और T टू पावर क्या होगा -1 हो गया है ना। क्या कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो डिस्टेंस का L हो गया अपॉन टाइम T नीचे था ऊपर आने से क्या होगा -1 होगा। तो m0 L और T टू पावर -1 ऐसा रह गया। उसी तरह से क्या है अपने को एक्सेलरेशन हो गया m0 L T टू पावर -2 यहाँ पर चलाया है। तो ये ना अपने को क्या यहाँ पर ऐसा लिखा रहा है क्वांटिटी है सेम डायमेंशन फार्मूला। तो बहुत सारे क्वांटिटी होता है उनका क्या होगा डायमेंशन फार्मूला क्या होगा सेम होता है, लेकिन उसके यूनिट्स सेम भी हो सकते हैं अलग भी रह सकते हैं ना अपने लोग को। तो यहाँ पर क्या होगा डायमेंशन फार्मूला कुछ है, तो क्या होगा एक हम लोग यूज करते हैं इम्पल्स और क्या करते हैं मोमेंटम लिखते हैं, दोनों का क्या हो गया अपने लोगों का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा सेम अपने लोगों को ना कर जाता है ना। वर्क एनर्जी टॉर्क और मोमेंट का भी क्या होता है सेम कर जाता है। जैसे कि अपने लोग ना यहीं पर ये मोमेंटम क्या होता है m इंटू भी है ना, तो इसका अपने लोग का ना क्या हो गया है यहाँ पर जो ये अपने को आ गया है मोमेंटम, तो क्या होगा मास के लिए m और v के क्या L और T टू पावर -1 हो गया है ना। तो ये क्या होगा मोमेंटम होगा। वही क्या होगा अपने को इम्पल्स जो होता है ना, तो रेट ऑफ चेंज है ना ऑफ द मोमेंटम कर जाता है। तो इसको भी ना क्या होता है फार्मूला क्या होगा यहाँ पर सेम अपने को चला आता है यहाँ। तो वर्क एनर्जी टॉर्क एंड मोमेंट का भी क्या होगा सेम चला आता है ना यहाँ से फार्मूला। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट ये सब का भी क्या होगा डायमेंशन क्या होगा सेम होगा, आगे जाकर भी प्रूफ भी करेंगे। ये स्ट्रेस हो गया प्रेशर हो गया है ना, फोर्स बाय एरिया हो जाता है, तो सभी क्या होता है फोर्स बाय एरिया कर जाता है। तो उनका क्या होगा डायमेंशन क्या होगा ये सबका क्या होगा सबका सेम होता है। फोर्स कांस्टेंट सरफेस टेंशन ये सब का भी फार्मूला क्या होगा सबका एक होता है। एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेटेंट हीट और क्या होगा थर्मल कैपेसिटी। तो ये सब का नाम अपने लोगों को क्या होगा डायमेंशन। तो क्या याद रखना होगा कि कई सारे फिजिकल क्वांटिटी के क्या हो डायमेंशन सेम हो सकते हैं है ना, ऐसा नहीं कि सब हर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन अलग नहीं होंगे। तो कई सारे जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है वर्क का डायमेंशन सेम होगा, एनर्जी का भी सेम होगा, टॉर्क का भी सेम होगा, मोमेंटम का भी सेम होगा है ना। तो बहुत सारे जो अपने को फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन क्या होता है सेम होते हैं, सबके क्या यूनिक नहीं होते हैं। तो इससे ना अपना डायमेंशन फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी ऑफन यूज्ड बाय द फिजिक्स टू गिवन एट द एंड है ना। तो ठीक है डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब आइए समझते हैं कि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस क्यों पढ़ा जाए ना, क्या इसका यूज है डायमेंशन मैंने फिजिक्स में इसका क्या यूज है अपने को डायमेंशन का। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं डायमेंशन फार्मूला का क्या हम लोग फिजिक्स में क्या यूज है और उसके कुछ ना हम लोग फिर ना न्यूमेरिकल वगैरह को बनाएंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या है एक अपने को टूल है ना, जिसका यूज करके हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं डिराइव करते हैं या उसको चेक करते हैं उसका करेक्टनेस का करेक्ट है कि नहीं कोई फार्मूला वगैरह।
तो ये हम लोग उसका यूज देखते हैं, है ना। तो अपने लोग को क्या क्या करता है यहाँ से, या अपने को फिजिकल क्वांटिटी को अपने को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखने के लिए यूज करता है ना। तो यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग डायमेंशन फार्मूला का जो यूज होता है, सबसे फर्स्ट यूज जो है टू चेक द डायमेंशन कंसिस्टेंसी। मैं जो कोई मैं एक ना इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ v इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। ये फार्मूला आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 9th-10th क्लास में। तो क्या होता था, अपने को वेलोसिटी हो गया इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो ये v है ना, तो v जो है ये क्या है, वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, LHS का और RHS का क्या, सबका क्या है, बराबर होना चाहिए। तो मैं ना यहाँ पर डायमेंशन लिख रहा हूँ ना वेलोसिटी का। तो हम लोग तो देखे थे L t टू पावर -1 इक्वल टू u का भी वही रहेगा L t टू पावर -1 और प्लस a का ना क्या होता है, तो देखे थे L t टू पावर -2 और इनटू क्या होगा t ना। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो L t टू पावर -1 इक्वल टू L t टू पावर -1 प्लस L t टू पावर -1। तो क्या हो गया है, आप जब भी ना किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं ना, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को या समीकरण को हम लिखते हैं, तो उसमें प्रत्येक जो टर्म इसको बोलते हैं ना, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। प्रत्येक टर्म का अपने लोगों का क्या ये होगा फिजिकल, अपने को जो ये रहता है फार्मूला का डायमेंशन क्या होगा, हर टर्म का इक्वल होना, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो ना। तो जो v का डायमेंशन होगा वही क्या u का होना चाहिए, वही क्या एटी का होना। प्रत्येक टर्म का सेम डायमेंशन क्या है, फार्मूला होना चाहिए। यदि सेम डायमेंशन फार्मूला प्रत्येक टर्म का नहीं है तो क्या हुआ, आपका रिजल्ट क्या है, गलत है ना। यहाँ पर आप ऐसा लिख ही नहीं सकते। तो ये चेक कर रहा है ना कि अपने डायमेंशन क्या है, इक्वेशन क्या करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए ना क्या है, हम लोग इस यूज करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं ना। होमोजेनिटी मतलब क्या, प्रत्येक टर्म का सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, ऐसा बोलते हैं। तो ये अपने ऊपर यहाँ पर सबसे पहला जो यूज है डायमेंशन फार्मूला का, ये यहाँ से निकालने में है डायमेंशन का। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। टू कन्वर्ट यूनिट इन वन डायमेंशन इनटू अनदर डायमेंशन ना। तो क्या क्या कर रहा है, कन्वर्ट यूनिट ना, यूनिट को ना कन्वर्ट करना वन डायमेंशन टू इनटू अनदर डायमेंशन ना। जैसे मान लीजिए आप एक सिस्टम है, आप जैसे मान लीजिए हमारा फूड पॉन्ड APS सिस्टम, कल हम देख रहे थे CGS सिस्टम है, या क्या है MKS सिस्टम है। तो एक यूनिट को क्या दूसरे यूनिट में ना हमारे को कन्वर्ट करना है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे को अर्ग को इसमें करना है ना, हमारे को न्यूटन्स में, या अपने को दूसरे यूनिट में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला का यूज करते हैं। तो ये है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ना। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका ना बेसिकली जो होगा डायमेंशनल, जो हम लोग एनालिसिस आज पढ़ रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला, उसका 3 मुख्य यूज है। तो पहला यूज को मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी अपने को इक्वेशन को चेक करने के लिए करेक्ट है कि लिखा कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, उसको चेक करने के हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन फार्मूला का यूज करते हैं। दूसरा जो यूज हो गया, कन्वर्ट यूनिट है ना, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। किसी एक सिस्टम के यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डायमेंशन फार्मूला का यूज करते हैं। और उसके बाद टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए भी हम लोग क्या क्या करते हैं, अपने को डायमेंशन फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहां से हम लोग ना दिखा रहे हैं, पहला कुछ न्यूमेरिकल अपने को कुछ ना एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं, कैसे हम लोग ना तीनों प्रिंसिपल कैसे यूज करते हैं। आइए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं कैसे यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कैसे मैं ना यूज करूंगा। तो कोई एक ना इक्वेशन लेना होगा और उसको हमारे को प्रूफ करके देखना होगा कि LHS का जो आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन आ रहा है, वही क्या RHS का आना चाहिए, राइट हैंड साइड का भी सेम फार्मूला आना चाहिए। तो इसको यहाँ से दिखा रहे हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर टू सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वन अनदर ओनली इफ द दे हैव सेम डायमेंशन, है ना। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ से ये देखते हैं हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। एक एग्जांपल में देखते हैं। तो हमारे को ना इसका मैं लास्ट में एक क्वेश्चन को दिखाया था, इसको चेक करना है, डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ द v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे इक्वेशन दिए हुए हैं
तो हमारे को चेक करना है कि ये डायमेंशनली क्या करेक्ट है क्या। यदि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो इक्वेशन क्या है, गलत है ना। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन को सही होने के लिए उसका डायमेंशनली करेक्ट होना अत्यंत आवश्यक है ना, बहुत जरूरी है। तो इसको अपने लोग क्या करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है। तो इसको ना यहाँ से अपने को यहाँ से दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी इन्वॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, u का यहाँ पर लिख लेते, तो क्या मास 0 क्या होता है और l t⁻⁻1 है ना, क्या कि u क्या होता है, वेलोसिटी होता है लेंथ बाई टाइम। तो मास इसमें नहीं आता है, m0 l और t2, तो हम लोग क्या किए u का लिख लिए। वही सेम क्या होगा, v का भी होगा। तो सबसे पहले मैं प्रत्येक का जितने अपने को यूज है उसका डायमेंशन लिखूंगा। तो ये हम लोग फिर v का लिख लेते हैं, मैं पहले u का लिख लिया, फिर ये क्या किया v का लिख लिया। तो m0 l और t⁻⁻1 होगा, ये दूसरा ऐसा रह गया। उसके बाद फिर से हम लोग क्या किए, a का ऐसा कर लेंगे। तो a का क्या कर रहे, तो m0 l t⁻⁻2 ये हो गया एक्सेलरेशन का यहाँ से। और फिर से अपने को क्या करते हैं, s का लिखते हैं। तो s का क्या होगा, m0 l और t⁻0 ना, डिस्टेंस हो गया। और 2 का क्या होता है, डायमेंशनलेस है ना। ये जो जितने कांस्टेंट होते हैं ना 2, 3, 5 या पाई, इसका क्या कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए मैं 2 का डायमेंशन नहीं लिखा ना। 2 क्या होगा यहाँ पर, डायमेंशनलेस है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग ये करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द डायमेंशन इन द गिवन इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको बैठा रहे हैं ये जो इक्वेशन है। तो यहाँ पर अपन लोग क्या कर लिए, मैं ये सबसे पहले v का बैठा ले। तो v का डायमेंशन क्या था, m0 l t⁻⁻1। तो क्या है, m0 l t⁻⁻1 हो गया, और इसका क्या है, इस स्क्वायर है। तो मैं क्या किया, यहाँ से इस स्क्वायर कर लिया। उसके बाद इक्वल टू क्या हुआ, u हो गया। तो m0 l t⁻⁻1 और इसका क्या कर लिया, इस स्क्वायर कर लिया। तो ये हो गया u का हो गया। और प्लस क्या 2 का डायमेंशन नहीं होता है, उससे मैं उसको छोड़ दिया। a का क्या किया, यहाँ फिर से लिख लिया m0 l t⁻⁻2 और ये है। अब क्या होना चाहिए कि जो डायमेंशन इसकी है वही क्या हुआ, सेकेंड टर्म का होना चाहिए, वही क्या थर्ड। तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यदि तीनों टर्म का डायमेंशन क्या हुआ, सेम नहीं हो रहा है, तो आपका क्या होगा, रिजल्ट जो है वह गलत है ना। तो इसको अपने लोग ना यहाँ से ऐसा करके दिखा रहे हैं। तो ये ना कांस्टेंट क्या कोई भी डायमेंशन है तो उसको हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए। तो ये मैं इसको ना ये ब्रेक कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, m का 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 हो गया, l का क्या होगा स्क्वायर और t⁻⁻2 आ गया। इसको मैं ये अपने को तोड़ रहे हैं, तो 2 को क्या 0 से मल्टीप्लाई कर ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक करेंगे तो क्या 2 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, और यहाँ से माइनस हुआ तो -2। फिर यहाँ कर रहे हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, और फिर हो गया क्या -2। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं m0 l अपने लोग l और l यहाँ गुना होगा क्या l स्क्वायर t। तो देखिए क्या हुआ, तीनों का डायमेंशन सेम है। जो ये फर्स्ट स्क्वायर का डायमेंशन m0 l स्क्वायर और क्या हुआ t का अपने को -2 आ गया। इसका डायमेंशन m0 l स्क्वायर t⁻⁻2 हो गया। और तीसरा टर्म है वो m0 l स्क्वायर t⁻⁻2 हो गया। तो इससे ना क्या हुआ, तीनों टर्म का इक्वेशन क्या सेम है। जो पहला का है ये डायमेंशन, दूसरा का तीसरा, तीनों टर्म का सेम है, उससे क्या होगा, जो रिजल्ट है ये एकदम करेक्ट है ना यहाँ से। तो ये ना अपने को डायमेंशन, तो ईच टर्म ऑफ द अबव इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन ना, प्रत्येक का क्या डायमेंशन सेम है, उससे क्या इक्वेशन क्या हुआ यहाँ पर सेम आएगा यहाँ से। तो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशन करेक्ट और डायमेंशन कंसिस्टेंट कर जाएगा है ना। तो यहाँ से और हम लोग ना निकलते हैं है ना। इक्वेशन क्या है, फेल्स द कंसिस्टेंसी टेस्ट इज प्रूव्ड रॉन्ग ना। यदि आपका तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम नहीं होता है, तो अपने को क्या हुआ, ये आपका रिजल्ट जो है वह गलत कर जाएगा है ना। तो ये ना अपने लोगों को यहाँ से हो गया है ना, पासेस इट प्रूव टू बी राइट ना। तो ये हो गया एकदम, अपने को राइट होने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ संभावना कि करेक्ट रह जाएगा है ना। तो करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली द एग्जैक्ट ऑफ करेक्ट इक्वेशन, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया है ना। तो हमें डायमेंशन से नहीं बोल सकते हैं कि जो सा डायमेंशन सबका सेम आ रहा है, इक्वेशन सब करेक्ट ही है। लेकिन हाँ यदि डायमेंशन मैच नहीं कर रहा तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्या है, गलत है ना यहाँ पर। तो इससे ना अपने लोग का यहाँ से और निकाल रहा है एक एग्जाम्पल ऐसा कर रहा है, v स्क्वायर u स्क्वायर -2as ऐसा कर रहा है ना। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ से कर लिया है ना, डायमेंशन कंसिस्टेंट बट आर इनकरेक्ट ना। तो इसमें क्या होगा, अपने को v स्क्वायर u स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2as होता है -2s
और v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू क्या, हाफ एस, डायमेंशनली कंसिस्टेंट बट आर इनकरेक्ट इक्वेशन इन द मैकेनिक्स, ऐसा कर जाएगा। ठीक है, तो अपने को मास एनर्जी जी इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाता है अपने को E बराबर एम सी स्क्वायर कर जाता है ना, और या एम स्क्वायर बाई सी या एम सी स्क्वायर ETC। तो क्या है अपने को ट्राइड फॉर द फेमस फार्मूला मास एनर्जी इक्वेशन एज ना, तो क्या है फाइनली सेलेक्टेड द अपने को E बराबर एम सी स्क्वायर यूजिंग डायमेंशंस एंड देन प्रूफ इट इज द हेल्प ऑफ द कैलकुलस से प्रूव किया। मतलब ये हमारे पास दिया हुआ 3 फार्मूला है, E बराबर एम बाई सी स्क्वायर, E बराबर एम स्क्वायर बाई सी और E बराबर एम सी स्क्वायर। तो ये तीनों में ना अपने को ना करेक्ट क्या है यहाँ से अपने को निकालना है ना। तो क्या है ही सेटल द यूजिंग द डायमेंशन का यूज करके उन्होंने प्रूफ किया क्या कि ये अपने को ये जो फार्मूला है ये अपने का क्या है करेक्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो दूसरा यूज हम लोग देखते हैं। तो दूसरा यूज है अपने लोग का ये है डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ द अपने को 1/2 mv स्क्वायर बराबर mgs। तो इसको हम लोग दोनों साइड को देखने के ठीक है क्या, तो ये हो रहा है यहाँ से m के लिए क्या हो गया मास का पहले निकाल लिया, तो m L0 और t पर -2 है ना, मास का निकाल लिया। उसके बाद अपने लोग यहाँ पर क्या कि v का फिर हम लोग निकाले वेलोसिटी m0 L t⁻⁻1 ना, ये किसका हो गया v का हम लोग डायमेंशन को यहाँ पर निकाल लिए हैं। फिर तीसरा हो गया क्या g का अपने को ना डायमेंशन को निकाल लिया, एक्सेलरेशन होता है m0 L t⁻⁻2 ना एक्सेलरेशन का, और उसके बाद h का निकाल लिया है ना। अब मैं इसको बैठा रहा हूँ सब्स्टिट्यूटिंग द दिस वैल्यू, तो क्या हुआ हाफ का नहीं होता है, और ये हो गया क्या m मास को लिख लिए, और ये हुआ v का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखे इक्वल टू mgh है ना। अब क्या हो गया इसका LHS और RHS क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ना। तो आइए इसको देखते हैं हम आगे यहाँ से करके। तो क्या होगा ये दोनों जो कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन है उसलिए, तो मैं ना यहाँ पर निकाल लिया, तो क्या हो m0 होने से क्या m1 आ गया, l का क्या हुआ स्क्वायर आ गया t⁻⁻2 आ गया, राइट साइड में भी क्या है m l स्क्वायर t। तो LHS बराबर RHS, उसलिए क्या है ये डायमेंशनली करेक्ट है, उसलिए ये फार्मूला क्या हुआ करेक्ट है ना यहाँ से। तो ये ना अपने को सेकंड, ईच ऑफ द अबव इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन ना, दोनों का सेम डायमेंशन है, उसलिए क्या है ये करेक्ट है ना। तो ये ना अपने को करेक्ट इक्वेशन दिया है। तो अब हम दूसरा यूज देखते हैं। हम अभी तक क्या क्या किए थे, पहला यूज को ना यहाँ पर देखे थे कि क्या हुआ एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग क्या करते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर दूसरा यूज को ना यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं है ना, तो क्या क्या करता है किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी हम लोग क्या डायमेंशन फार्मूला का यूज, आइए देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें ना एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, जो पहले यूनिट है ना उसका n1 मान लेते हैं, ये कुछ कांस्टेंट हो जाता है, और ये m है उसका जो डायमेंशन फार्मूला है m1 का पावर a हो गया, और क्या है l1 का पावर b, और क्या t1 का पावर c हो गया, और सेकेंड में क्या होगा n2 दूसरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये हो गया कि m2 पावर a l2 पर b और t2 पावर c अपने को क्या हुआ सेकेंड क्वांटिटी हो गई। तो इसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, हमारे को किसी जिस चीज को निकालना है n2 को निकालना है या n1 को निकालना है, तो हमारे को क्या करना है n2 निकालना है, तो n1 और इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो हमारे हमेशा ना जब भी आप ना यूनिट को एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये अपने को फॉर्मूला है n2 बराबर n1 m1 बाई m2 का क्या पावर a, ये होगा L1 बाई L2 का पावर b, और T1 बाई T2 का पावर क्या हो गया c, ऐसा आ जाएगा। तो ये ना अपने लोगों का ये हो जाएगा। तो n1 and n2 आर द मैग्नीट्यूड इन द रेस्पेक्टिव सिस्टम यूनिट है ना, स्मॉलर द यूनिट बिगर द मैग्नीट्यूड एंड फिजिकल क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा हो जाएगा है ना। तो आइए हम लोग दिखा रहे हैं कैसे इसका यूज करेंगे है ना। तो यहाँ से जैसे कि 1 मीटर है इक्वल टू क्या 100 सेंटीमीटर, m इज बिगर यूनिट एंड सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट है। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा 10⁵ बिगर देन द 10 ऑफ द स्मॉलर। तो इसको हम लोग दिखा रहे हैं कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट। तो ऐसा क्वेश्चन है 1 जूल है ना, तो जूल क्या हो गया है आपका SI यूनिट है, और इसको हमारे को ना कन्वर्ट करके किस में करना है CGS में करना है, सेंटीग्रेड ग्राम सिस्टम में अर्थ में ना। तो इसको हम लोग को ना जूल को क्या करना है अर्ग में कन्वर्ट करना। तो आइए इसको हम लोग ना यहाँ दिखा रहे हैं कैसे यूज कर देंगे।
तो एसआई सिस्टम है और अर्ग क्या है, सीजीएस सिस्टम है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपका ना डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पर अपने लोग का ना क्या क्या हो गया है, आप लोगों को डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क डन, जूल जो का जो वर्क डन का जो फार्मूला एनर्जी का हो जाता है ml² T⁻⁻2 ना। तो आइए हम लोग आगे फिर से यहाँ से निकलते हैं, यूज करेंगे। तो क्या हुआ, एसआई से काम जो हो कर जाता है यूनिट, यह यहाँ पर केजी आ जाता है, मीटर स्क्वायर और अपने को सेकेंड, और यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो एक को दूसरे में हमारे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना। तो N1 जूल बराबर अपने को N2 और ऐसा कर लिया। तो मैं इसका यूनिट को ऐसा लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, यहाँ से मैग्नीट्यूड जो है N1 का वैल्यू क्या हो, एक हो गया, और N2 को हमारे को क्या करना है, निकालना है ना। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को ना N1 का वैल्यू मालूम है, 1 जूल बराबर कितने आर्स हो, तो N1 की वैल्यू मालूम है 1। अब इसका ना ये मालूम है, मास क्या होता है, केजी हो जाता है, वहाँ ग्राम हो जाता है। लेंथ क्या है, मीटर है, और यहाँ क्या अपने को सेंटीमीटर है, और ये हो गया टाइम क्या है, सेकेंड, 1 सेकेंड है ना। और यहाँ से अपने लोग क्या क्या करते हैं, जो पावर है ए बी सी का जो पावर है, ए का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू क्या है, -2 है। तो हम लोग ना इसका यूज करके ऐसा करके निकालते हैं। तो मेरे को ना अभी तो हम लोग फार्मूला लिखे हुए थे यहाँ से ऐसा निकालने के लिए। तो कैसे करते हैं, N2 बराबर N1 M1/M2 का पावर A, सेकेंड होगा L1/L2 पावर B, और क्या T1/T2 पावर क्या होगा C, यहाँ पर रखते हैं। तो मैं ये वैल्यू को ना यहाँ से क्या क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना। तो N1 क्या है, 1 है, तो मैं ये सब जो वैल्यू है इसको यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ से ना हम लोग ना सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो क्या हो गया, मास है ये केजी है, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, 1000 ग्राम कर ले, ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 ग्राम। लेंथ क्या है आपका, मीटर है, तो इसको मैं क्या किया, सेंटीमीटर कर लिया, डिवाइडेड में क्या किया, सेंटीमीटर, और ये सेकेंड है, सेकेंड। तो ये क्या है आपका कैंसिल हो चला गया, और ये क्या आपका ये बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 1000 और इंटू 2, तो कितना 1 2 3 और 4 5, तो 10 टू पावर क्या होगा 5 आ जाएगा, हाँ। तो वो 1 जूल बराबर 10 टू पावर 5 क्या हो गया, अर्ग आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा करके निकालते हैं। तो इसको हम लोग ना बैठा दिए 1000 इंटू 2, है ना। तो ये क्या होगा 10 टू पावर आप लोगों का ये हो गया आप लोगों को 1000, और यहाँ पर हो गया इसका स्क्वायर कर दिया, है ना, 100 का यहाँ पर स्क्वायर, तो क्या 10 टू पावर 7 अर्ग है। तो ऐसा क्या आया हमारा 1 जूल बराबर, तो हमारा जो आंसर आया 1 जूल जो हो गया यहाँ पर 1 जूल बराबर 10 टू पावर 7 ERGS अर्ग्स, है ना। ये अपने को इतना अर्ग हो गया, है ना, वो 10 टू पावर 7 अर्ग, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ठीक है, तो ये ना अपने लोगों का N2 की वैल्यू आ गया, तो इसका मीनिंग हो गया 10 टू पावर 7 अर्ग हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये ना अपने लोगों का इसलिए क्या होगा 1 जूल बराबर 10 टू पावर 7 अर्ग, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन को ना हमारे को मेजर है ना mg, लेंथ को क्या किलोमीटर, और टाइम को हमारे को क्या मिनट में मेजर क्या। तो क्या कैसे हम लोग ना यहाँ पर ना कन्वर्ट करेंगे, तो न्यूटन को हमारे को ना क्या करना है, एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, जो यहाँ मिलीग्राम में होगा, है ना। जो वेट होगा वो मिलीग्राम में, जो डिस्टेंस होगा किलोमीटर में, और ये क्या होगा मिनट में यदि मेजर करना है। तो कैसे मैं 1 न्यूटन का कितना N2 दूसरे फार्मूला में कैसे कितना आएगा, इसको अपने को ना यहाँ पर निकालना है। तो ये यहाँ से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ N1 दिया हुआ है 1 न्यूटन है, तो यहाँ 1 है, यहाँ केजी है, तो 1 केजी का मिलीग्राम में बदलेंगे तो 10 टू पावर 6 मिलीग्राम ऐसा आ जाएगा। और ये हो गया 1 मीटर हो गया, तो इसको हम लोग क्या किए किलोमीटर में बदल लिए। और टाइम हो गया 1 सेकेंड, क्या होगा 1/60 कर दिया, तो क्या हुआ सेकेंड में आ गया। तो इसको ना अपने लोग क्या हो यहाँ से ऐसा लिख दिए, N2 बराबर N1 M1/M2 M3। तो यहाँ पर मैं सबके यूनिट को ना बैठाते जा रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, ये हो गया मिलीग्राम 10, और ये हो गया किलोमीटर कर लिया, तो 1/1000 है यहाँ पर 1/, और ये हो गया 10 टू पावर -6 का स्क्वायर। इसको अपने लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है ये क्या है, N2 बराबर 10 टू पावर 6 और इंटू 10 टू पावर -3 और इतना 60 का
स्क्वायर, तो ये ना N2 बराबर क्या हुआ 3.6, तो इसलिए 1 न्यूटन बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 मिलीग्राम किलोमीटर मिनट स्क्वायर, है ना। तो देखिए कितना आसानी से बदला। तो किसी में भी ऐसा हमेशा ना कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन हमेशा ये पूछता है कि न्यूटन को मैं किसी दूसरे यूनिट में बदलना चाहता हूँ, है ना, जिसमें क्या होगा अपने को वेट को मैं क्या करूँ मिलीग्राम में मेजर करता हूँ, डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम होगा मिनट में, तो 1 न्यूटन में कितना अपने को दूसरे यूनिट में आ जाएगा, है ना, नया सिस्टम में क्या आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल के देखें 1 न्यूटन का 3.6 इंटू 10⁻6 क्या होगा, ये अपने को नया यूनिट अपने को न्यूटन का बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा यूज करके किसी भी एक को दूसरे बदल में एकदम आराम से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो, है ना। तो इसका ना तीसरा जो यूज होता है डायमेंशन एनालिसिस का, जो हो गया थर्ड यूज जो है, तीसरा यूज है, ये क्या है, अपने को किसी फार्मूला को ना आप इसका यूज करके डिराइव कर सकते हो ना, किसी फार्मूला को आप बड़ा आसानी से इसको डिराइव कर सकते हो, है ना। तो शुड अपने को डिपेंड ऑन द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर दिखा रहा है कंसीडर सिंपल पेंडुलम है हैविंग ए बॉब अटैच टू द स्ट्रिंग विद द ऑक्सीलेशन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ग्रेविटी। तो इसके पर अपने को ऐसा करके निकालना है ना, कुछ आपको टाइम पीरियड निकालना है, क्या कुछ अपने को एक पेंडुलम है वो मूव करा, उसका टाइम पीरियड को हम लोग कैसे निकाला जाए, यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम लोग ना यहाँ पर जो ये हो जा रहा है टाइम पीरियड टी जो होगा, ये क्या होगा लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, है ना। तो हम ऐसा शुरू में मान लेते हैं कि टाइम पीरियड इसके ऊपर निर्भर करेगा। अब इसमें ना हम लोग सबके क्या है डायमेंशन को यहाँ पर निकालते हैं ना। तो ये यहाँ से हम लोग ना डायमेंशन को निकाल रहे हैं। तो के डायमेंशनल कांस्टेंट है एंड एक्स वाई जेड आर द एक्सपोनेंट है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। तो एम का ना डायमेंशन को लिख लिए, एम मास का ये हो गया, इसके बाद क्या एल ऐसा हो गया, लेंथ का हो गया, जी का हो गया, अब टाइम का हो गया। तो मैं इसको ना क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना दोनों साइड में। तो कैसे लिख लिया, यहाँ पर एल एच एस में रख लिया, मास का रख लिया एम एल टी टू पावर, आप लोगों को ये हो जाएगा 1 ना। तो ये हो गया क्या, आप लोगों को टाइम का यहाँ लिख लिया, है ना। तो टी का ये जो डायमेंशन था वो यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट क्या लेंथ का हम लोग यहाँ पर लिख दिए, और फिर से क्या हो गया यहाँ मास का लिख लिए, और फिर क्या हुआ जी का यहाँ पर भी लिख लिए, है ना। तो इससे और आगे हम लोग निकलते हैं। तो एम स्क्वायर एल टी हो गया, तो यहाँ से ऐसा। तो इसके बाद ना हम लोग आगे यहाँ पर निकलते हैं। तो ये सबका क्या करता है डायमेंशन हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या 0 आ गया, ये क्या हो गया x प्लस अपने को क्या 2 हो जेड हो गया इक्वल टू 0, और ये 2z का क्या हो 1 आ जाएगा। तो इससे अपने को 3 इक्वेशन सा बन गया, है ना। तो इसे मैं क्या किया एक्स वाई जेड की वैल्यू को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसको सॉल्व किया, जेड का वैल्यू -1/2, वाई बराबर 0, और इसको यहाँ पर ना पुट कर दिया तो क्या 1/2 ऐसा आ गया। तो ये हमारी तीनों वैल्यू निकल गई, और इस तीनों का हम लोग ना यूज करके ये लिख रहे हैं। तो उसका डायमेंशन लिख रहे हैं, टी बराबर क्या होगा के अंडर रूट, और हो गया एल हो गया, है ना। तो लेंथ हो गया एल और जी अंडर रूट है ना। तो वैल्यू ऑफ के इज 2π एंड डायमेंशन फार्मूला फॉर अदर मेथड क्या होगा अपने को L/G ऐसा कर जाएगा। ठीक है, तो इससे ना अपने लोगों को क्या हुआ T बराबर 2π L/G ऐसा कर जाएगा। ठीक है, तो ये ना अपने को क्या हुआ कुछ ना डायमेंशन फार्मूला कुछ वैल्यू अपने बहुत सारे जगह यूज करते हैं, बहुत सारा है। तो इसमें डायमेंशन फार्मूला का क्या है कुछ कमियां है। पहला कमी क्या है कि हम लोग किसी कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं निकाल सकते, के ओवर क्या आएगा सामने में कांस्टेंट, वो हम लोग को एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ता है। और क्या होगा फिजिकल कंसिस्टेंसी को खाली हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, इक्वेशन करेक्ट है गारंटी नहीं है ना। हो से बहुत सारे इक्वेशन है जो अपनों को क्या है डायमेंशनली कंसिस्टेंट है फिर भी वे करेक्ट नहीं रहेंगे, और अपने लोग को ना ये अपने को ये यहाँ से इन्वॉल्व कर जाता है ना, क्वेश्चन लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो अपने लोग को ना यहाँ से हम लोग आगे यहाँ जल्दी देखते हैं। तो आगे में कुछ और ना हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे या आगे के चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग क्या यहाँ देख रहे हैं जल्दी से डायमेंशन कुछ फार्मूला है फिजिकल क्वांटिटी जो यूज होता है, उसका क्या क्या डायमेंशन फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको बहुत आप याद नहीं कर सकते हो, बेसिकली आप निकाल सकते हो। लेंथ का क्या है एल हो जाता है, मास का क्या है एम हो गया, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है ML-2। टाइम के लिए क्या है टी हो गया, एरिया के लिए क्या लेंथ इंटू ब्रेथ ML2-2, वॉल्यूम के लिए क्या हो गया अपने लोग को ये हो गया, और लीनियर डेंसिटी वगैरह के लिए ऐसा होगा मास डेंसिटी, और ये हो गया क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी टाइम पीरियड का। तो ये अपने लोग को क्या हुआ
फिजिकल क्वांटिटी है उसको ये सिंबल्स हम लोग दिखाते हैं, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है ये, और ये क्या है यूनिट दिखा रहा है ना, जो अपने को बहुत काम के हैं, तो उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा बहुत आप देखते रहिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप इसको बार बार देखोगे ना, इसको ये चार्ट को अपने आप ना याद होगा। मैकेनिक्स में जो यूज होता है डिस्टेंस वगैरह, स्पीड वगैरह, तो उसका ना अपने को क्या हुआ वेलोसिटी का ये सब अपने का डायमेंशन है, और इसमें क्या होगा वो अपने को डायमेंशन फार्मूला है यहाँ से। फिर हम लोग ना तीसरे में क्या है अपने को मैकेनिक्स वगैरह का और ना ग्रेविटेशन वगैरह में क्या करते हैं, यहाँ पर अपने को ये फार्मूला का यूज करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर से क्या है अपने लोगों को जनरल मोशन वगैरह या हो गया अपने एंगल वगैरह का, है ना, रोटेशनल मोशन में ऐसा यूज करते हैं। और ये क्या हो गया अपने को किसी मैटर्स वगैरह में अपने को क्या करते हैं ये वाला इस अपने को फार्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। और आगे आने के बाद ना ये हीट वगैरह में, है ना, जो हीट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, तो उसमें क्या होगा अपने को फंडा टेम्परेचर के लिए थीटा लिखते हैं, और MLT और क्या होता है थीटा ऐसा चलाता है ना, या केल्विन भी लिखता है, के भी लिखता है, और उसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह का क्या अपने को मीटर पर सेकेंड ऐसा लिखते हैं ना। तो ये ना अपने लोगों का ये सब यहाँ पर यूज करते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए हम लोग क्या करते हैं ये यूज करते हैं, है ना। मैग्नेटिज्म के लिए ये यूज करते हैं, ऑप्टिक्स वगैरह जो लाइट हो गया तो उसमें ना ये फार्मूला का ना हम लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग ना यहीं पर रुकते हैं, हम लोग नेक्स्ट में ना और आगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।